हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर नेट इंस्टीट्यूट में आपका वेलकम है। देखिए, आज हम फिर आपके सामने एक नई प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके लिए, जो आपके रिपेयरिंग में, आपको रिपेयरिंग करने में उसको आसान बनाए, इस तरीके का एक सल्यूशन हम फिर से लेके आए हैं। जैसा हमने पहले भी आपके सामने कई वीडियोस दिए और हमने आपको बताया कि आपको रिपेयरिंग पर्पज़ में बहुत आसानी देंगे, यानी आपके काम को आसान कर देंगे। तो आज हम एक नई प्रॉब्लम लेके आए हैं। तो इसमें क्या है, देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि जो हमारी टिप्सें होती हैं, अभी इससे पहले जो एक वीडियोस हमारा बना हुआ था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो हमारे मोबाइल की टिप्सें होती हैं पार्ट्स की, तो उनकी टिप्सों पर कूल टेस्टिंग करने, यानी जीआर या रेजिस्टेंस कितना आता है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि उन्हीं टिप्सों पर हमारा वोल्टेजेस कितना आता है, कि किस टिप्स पर आपको कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, जिससे आप ये पहचान सकें कि हाँ, आपके मोबाइल में पावर आईसी या ऑडियो आईसी या मतलब जो भी उस सेक्शन की आईसी होगी वो सही है या नहीं है। तो देखिए, आज हम लोग इसी पर बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग फिर वही बात करते हैं ईयरफोन्स के बारे में। ईयरफोन की जो हमारी टिप्सें होती हैं, इस पर जब आप वोल्टेज चेक करते हैं, तो वोल्टेज चेक करने में आपको ऑफ कंडीशन पर, यानी आप अपना मोबाइल ऑफ करे हुए हो, उस कंडीशन पर जो आपको वोल्टेज मिलेंगे वो 1.2 1.8 मिलेंगे। लेकिन जब आप अपना मोबाइल ऑन कर देते हो, ऑन करने के बाद में आप मोबाइल में कॉल को लगा देते हो, एक्टिव कर देते हो, उस टाइम पीरियड में आपके वोल्टेजेस आएंगे 3.7 वोल्ट। ये वोल्टेज अगर आपको प्रॉपर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी आईसी, ऑडियो आईसी बिल्कुल ओके है और सीपीयू बिल्कुल ओके है। आपके मोबाइल की ऑडियो आईसी और सीपीयू ओके है अगर यहां पर आपको इतने वोल्टेजेस मिल रहे हैं। तो अब आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं रिंगर के बारे में। रिंगर की जो प्लस माइनस की टिप्सें होती हैं, इस पर भी जब मोबाइल आपका ऑफ रहता है, ऑफ की कंडीशन पे 1.2 1.8 वोल्ट मिलते हैं। लेकिन जब आप ऑन कर देते हो और कोई सॉन्ग प्ले कर देते हो या मोबाइल को कॉल पर लगा करके स्पीकर मोड में डाल देते हो, तो आपके वोल्टेजेस बनते हैं 3.7 वोल्ट। अगर ये वोल्टेज आपके बन रहे हैं, तो इट मीन्स आपके मोबाइल की ऑडियो आईसी और सीपीयू ओके है। दिक्कत आपकी पावर से हो सकती है। इसके बारे में हमने आपको एक ऑडियो सेक्शन का पूरा बता रखा है, कैसे आप सॉल्व करेंगे, आप उस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। बैटरी कनेक्टर, देखिए, बैटरी कनेक्टर का जो हमारा पॉजिटिव सिरा होता है, इस पर आपके 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर आपको ये वोल्टेज मिल रहे हैं, इट मीन्स आपकी चार्जिंग आईसी ओके है। अगर आपको इस पर कुछ कम वोल्टेज मिलते हैं, तो इट मीन्स आपकी चार्जिंग आईसी से लेकर के बैटरी कनेक्टर के बीच में कंपोनेंट्स या खुद चार्जिंग आईसी खराब हो सकती है। तो ये आप कैसे चेक करेंगे, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बीएसआई वाले पॉइंट की। देखिए, जो बीएसआई पॉइंट होता है, इस पर भी हमारे कुछ वोल्टेज आते हैं। तो इस पर आप चेक करेंगे तो आपको 1.8 वोल्ट दिखाई देगा एंड्रॉयड मोबाइल में, कीपैड की बात नहीं कर रहे हैं। डिस्प्ले कनेक्टर की जो सप्लाई वाली पिनें होती हैं, जिन पर वोल्टेज आते हैं, इस पर जो आपको वोल्टेज मिलेंगे वो अलग अलग मिलेंगे। जैसे एक वोल्टेज आपको मिलेगा 2.8 का, एक वोल्टेज मिलेगा 3.7 का, एक वोल्टेज मिलेगा 5 वोल्ट का, और एक वोल्ट मिलेगा आपको 20 से 40 के बीच वोल्टेज। तो अगर ये वोल्टेज आपके डिस्प्ले कनेक्टर की सप्लाई वाली पिनों पर आ रहे हैं, तो मतलब ये है कि आपके मोबाइल की पावर आईसी, ग्राफिक आईसी, लाइट आईसी और बैटरी कनेक्टर से जो इनपुट हो रहा है वो आईसी, यानी चार्जिंग आईसी बिल्कुल ओके है। अब अगर इसमें दिक्कत हो सकती है, तो वो इसकी आगे जो सिग्नल्स वाली पिनें हैं उनमें दिक्कत हो सकती है। तो अगर सिग्नल्स वाली जो पिनें, इनको आप चेक करते हो, तो इस पर आपको 1.8 वोल्ट मिलता है। अगर ये भी मिल रहा है, तो आपके डिस्प्ले कनेक्टर पे सप्लाई सेक्शन और सिग्नल सेक्शन बिल्कुल ओके है। कैमरा कनेक्टर की बात करेंगे, तो देखिए, कैमरा कनेक्टर की जो सप्लाई वाली पिन होंगी, उस पे 3.7 वोल्ट मिलेगा और सिग्नल्स वाली पिन पर आपको 1.8 वोल्ट मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कीपैड की। देखिए, कीपैड में जो आपको वोल्टेज मिलते हैं 1.8 से 2.8 के बीच में मिलते हैं। इसके बाद वी चार्ज, यानी चार्जिंग कनेक्टर का पॉजिटिव पॉइंट, इस पर आपको 5 वोल्ट मिलते हैं।
इसके बाद वाइब्रेटर की बात हम लोग करें तो वाइब्रेटर में आपको 1.8 से 3.7 कब मिलेंगे, जब मोबाइल आपका ऑन हो जाएगा। और स्लीपिंग मोड में यानी ऑफ कंडीशन पे 1.8 वोल्ट मिलते हैं। पावर ऑन ऑफ पर आपको जो वोल्टेज मिलते हैं वो 3.7 वोल्ट मिलते हैं। अगर आपको पावर बटन पर इतने वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा। तो आपके पावर बटन पर इतने वोल्टेज आना कंपलसरी है। इसके बाद नेटवर्क की बात करें तो देखिए नेटवर्क में कोई टिप्सें नहीं होती हैं, लेकिन हमने सोचा कि आपको इसके बारे में भी बता दें। तो नेटवर्क में हमारे कंपोनेंट्स पर हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं। तो जैसे नेटवर्क का इनपुट सेक्शन जो होता है इस पर आपको 3.7 वोल्ट मिलता है इनपुट पर, और आउटपुट पर बात करें तो इस पर अगर आपके मोबाइल में WTR लगी है तो आपको 1.2 वोल्ट, 1.8 वोल्ट और 1 वोल्ट मिलते हैं। और अगर SDR लगी है तो आपको 1.2 वोल्ट, 1.8 के 2 वोल्टेजेस और 1 वोल्ट के 2 वोल्टेजेस, यानी टोटल 5 वोल्ट आपको SDR IC पर मिलेंगे और 3 वोल्ट आपको मिलेंगे WTR IC पर। तो ये वोल्टेज आपको चेक करने हैं। अब ये सारी टिप्सों पर और ये नेटवर्क सेक्शन में अगर आप इतने वोल्टेज चेक कर लेते हैं तो आप इसका मतलब ये होगा कि उस सेक्शन की हमारी जो पर्टिकुलर IC है वो ओके। अब दिक्कत उसमें सेक्शन को ट्रेस करने के बाद हम लोग जैसा भी होता है उस तरीके से हम लोग डायग्नोज करते हैं कि हमारे मोबाइल में किस IC से प्रॉब्लम है। तो आज ये वोल्टेज के बारे में आप लोगों के सामने वीडियोस बनाया। तो बाकी जैसा हमने पहले भी आप लोगों से बोल रखा है कि आप लोगों की कोई अगर सेक्शन में किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे बताएं, उस पर भी हम लोग वीडियोस बनाएंगे। बाकी सर ये वीडियोस आप देखें और अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाकी हम आपको और भी जो आपसे आपके रिपेयरिंग पर्पज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं हम आगे भी आपके सामने वीडियोस लाते रहेंगे और आपको वीडियोस के थ्रू जानकारी देते रहेंगे। बाकी सर आपको और अच्छे से अगर सीखना है तो उसके लिए हमारे यहाँ आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन पे हमारे मोबाइल नंबर और एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप हमसे कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। बाकी हम आपको आगे भी वीडियोस देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।